पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रपिंड से होने वाले स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में अभी हमने डिटेल में आपको बताया, ठीक है। अब बारी आती है पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च पिंड से स्रावित होने वाले हार्मोन। तो जहां तक स्रावित होने का संबंध है, पश्च पिंड से कोई भी हार्मोन स्रावित नहीं होता है। हाँ, दो हार्मोन निकलते जरूर हैं, और ये बनते कहां है पिट्यूटरी ग्लैंड में? ये बनते हैं न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस में। ये दरअसल हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स के हार्मोन होते हैं। जो तंत्रिका स्रावित कोशिकाएं होती है, जो देखिए हाइपोथैलेमस से आ रही हैं, वही इस हार्मोन को वहां से ला करके गिराती है न्यूरोहाइपोफाइसिस में, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टेरियर पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस। यहां कोई भी हार्मोन बनता नहीं है, बल्कि यहां से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। यहां क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। वहां स्रावित होते थे, यहां क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। और इन हार्मोन का श्रावण कहां होता है? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। ये दो हार्मोन है, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये जो दो हार्मोन है कहां बनते हैं? ये बनते हैं हाइपोथैलेमस की कहां? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स ऑफ हाइपो। इनका निर्माण कहां होता है? फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इनका फॉर्मेशन कहां होगा? फॉर्मेशन या सिक्रीशन कह सकते हैं, फॉर्मेशन ना कहते हम इसको सिक्रीशन वर्ड यूज करें। सिक्रीशन अकर्स होता है, अकर्स इन न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। सिक्रीटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। तो इन दोनों हार्मोन का जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इनका श्रावण कहां हो रहा है? इनका श्रावण होता है हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स में, दोनों हार्मोन का, ठीक है। यहां से बस रिलीज होते हैं। और ये दो प्रकार के हैं। एक है वैसोप्रेसिन, जिसको एडीएच भी कहा जाता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। कभी कभी इस नाम से एग्जाम में पूछ लेता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एडीएच, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ए का एंटी, डी का मतलब डाईयूरेटिक, एच का मतलब एडीएच कहा जाता है, ठीक है। यह हार्मोन हमारे शरीर में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है, ठीक है। जब हमारे शरीर को जल की आवश्यकता नहीं होती है तो यह हार्मोन स्रावित नहीं होता है, ठीक है। जिसके कारण हमारे जो पानी पीते हैं सीधा किडनी उसको फिल्टर करके निकाल देता है यूरिन के थ्रू। लेकिन अगर हमारे शरीर को जल की आवश्यकता होती है, ये हार्मोन अधिकाधिक मात्रा में रिलीज होकर के वाटर एब्जॉर्प्शन को प्रेरित करते हैं। यानी जो किडनी के नेफ्रॉन है उनको वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए प्रेरित करते हैं, पानी के अवशोषण के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा पानी व्यक्ति पीने लगता है, ठीक है। और इसके कारण ज्यादा पानी पिएगा तो क्या होगा? शरीर में जल की मात्रा तो बढ़ जाएगी, लेकिन बहुत पानी पीने के कारण कभी कभी क्या होता है ना, हाइड्रेशन, हाइड्रेट कर रखता है बॉडी को। लेकिन कभी कभी किसी कारण से, जैसे हम घबराहट में होते हैं या कोई नशा लोग करते हैं, इवन चाय भी डायूरेटिक होती है, चाय पीने से भी एक कंडीशन हो सकती है, या कोई आपको शॉक लगा हो तब भी एक कंडीशन हो सकती है, इस हार्मोन का स्रावण नहीं हो पाता, जिसके कारण व्यक्ति को बार बार यूरिन आने लगती है। यानी वो पानी पीता है, प्यास लगती है, गला सूखता है, जो कि एक डायबिटीज के लक्षण है, ठीक है। तो बार बार पानी पीते हैं और पेशाब जाता है। चिकित्सा विज्ञान में एक कंडीशन डायबिटीज इंसिपिडस कहलाती है। ये शुगर नहीं होती, शुगर वाली डायबिटीज नहीं होती, शुगर वाली डायबिटीज को डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। इसको कहते हैं डायबिटीज डायबिटीज
इंस्पिडस, क्या नाम है इसका? इंस्पिडस। ठीक है, इस डायबिटीज इंस्पिडस कंडीशन में जिसको बार बार व्यक्ति यूरिन पास करता है, ठीक है, और गला सूखता है, प्यास लगती है, ऐसा भय घबराहट आज के कारण भी हो सकता है, नशे के कारण भी हो सकता है, तो एडीएच क्या होता है? रिलीज होना बंद कर देता है, जिसके कारण पानी पीते जाते हैं और यूरिन के थ्रू पास होता जाता है। ठीक है, यूरिन एक कंडीशन क्या कहलाती है? डायबिटीज इंस्पिडस। लोग डायबिटीज समझ के घबरा जाते हैं, जबकि डायबिटीज नहीं होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कंडीशन में कि एक व्यक्ति को बार बार पेशाब लग रहा है, उसको डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी भी नहीं है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इस एडीएच हार्मोन के कारण होता है ना। कुछ एबनॉर्मल कंडीशन में जब कंडीशन होती है तो एडीएच रिलीज नहीं होता है, जिसके कारण जो पानी पिया जाता है सीधा यूरिन के थ्रू पास कर दिया जाता है। और कभी कभी कुछ एबनॉर्मल कुछ ऐसे केसेज होते हैं जिसमें 15 to 20 लीटर व्यक्ति पास कर देता है एक दिन में यूरिन। यह कंडीशन चिकित्सा विज्ञान में क्या कहा जाता है? डायबिटीज इंस्पिडस, या हिंदी में उदक में शायद कहते हैं इसको, ठीक है। और उसको मधुमेह कहा जाता है। डायबिटीज जो मेलिटस होता है इसमें इंसुलिन का रोल होता है, इसमें इंसुलिन का रोल नहीं है, किसका रोल है? एडीएच का रोल है। और यह हानिकारक नहीं, व्यक्ति को सुस्ती आ जाती है, जल ज्यादा निकलने से व्यक्ति सुस्त जरूर हो जाता है, असुविधा होती है, लेकिन उसको शुगर जैसी स्थिति नहीं होती कि उसका ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लक्षण उससे मिलते जुलते जरूर है। दूसरी तरफ तो इस तरह से हार्मोन हमारे शरीर में जल की मात्रा को संतुलित रखता है। जल की कमी होगी तो ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा और पानी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा किडनी द्वारा, ठीक है, उनकी नेफ्रॉन द्वारा। और जल की जरूरत नहीं होगी तो रिलीज नहीं होगा, पानी जो हम पिएंगे सीधा यूरिन के थ्रू निकाल दिया जाएगा। समझ रहे ना? अब इसके बाद है दूसरा हार्मोन जो यहां से रिलीज होता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। इस ऑक्सीटोसिन के दो टारगेट ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज कह सकते हैं। एक है फीमेल की, जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनके ओवरी, यूटेरस, क्या है उनके? यूटेरस। एक तो यूटेरस ऑफ फीमेल यानी जो फीमेल महिला है उसका यह है गर्भाशय है। और दूसरा टारगेट टिश्यू है मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल, ठीक है, फीमेल की जो मेमोरी ग्लैंड है। इस हार्मोन का रोल शुरू होता है चाइल्ड बर्थ के समय। चाइल्ड बर्थ जब होना होता है, बच्चे का जन्म होने वाला होता है, तो ये हार्मोन अधिकाधिक मात्रा में रिलीज होकर के गर्भाशय की पेशियां हैं उनको सिकोड़ने का काम करता है, बार बार उन्हें कंट्रैक्शन को प्रेरित करता है, जिसके कारण बच्चा धीरे धीरे बाहर आने लगता है। तो इस तरह से चाइल्ड बर्थ में ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है, उसको संकुचित करके चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। तो वही चाइल्ड बर्थ के बाद यही सेम हार्मोन मदर के मेमोरी ग्लैंड में पहुंच करके मिल्क इंजेक्शन को प्रेरित करता है, जिसके कारण बच्चा दूध पी पाने में सक्षम होता है। इन न्यूली बॉर्न चाइल्ड को जो नया बच्चा होता है उसको दूध पीना नहीं आता, लेकिन जैसे माँ के मेमोरी ग्लैंड को टच करता है अपने होठों से, वैसे ही मिल्क इजेक्ट होकर के इसके मुंह में जाने लगता है, थोड़ा सा करता है तो, ठीक है। तो इस तरह से यही हार्मोन क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड में मिल्क के इंजेक्शन को प्रेरित करता है। कुछ जंजीरों में, जैसे गाय भैंस में आपने देखा होगा कि उनके जो बच्चे होते हैं, बछड़े होते हैं, वो उसके थन में बार बार ठोकर मारते हैं दूध पीने के द्वारा। शुरू में दूध नहीं होता है, कुछ ठोकर लगने के कारण थोड़ी ही देर में उस थन में दूध आने लगता है। ऐसे जानते हो कैसे होता है? उसके ठोकर मारने के कारण जो इंपल्सेज होती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचती हैं, ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से वो हाइपोथैलेमस तक जाती है, और हाइपोथैलेमस का ये पार्ट न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स इस ऑक्सीटोसिन को जो सिक्रीट करते रहते हैं, रिलीज करते हैं पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी का जो पश्च भाग है वो रिलीज कर देता है इस हार्मोन को, और ये हार्मोन मेमोरी ग्लैंड में पहुंच करके मिल्क इंजेक्शन को प्रेरित करने लगता है। तो जानवरों में थोड़ी देर में ही उस थन में दूध आ जाता है ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से। कभी कभी किसी जानवर का अगर बच्चा मर जाता है तो ऑक्सीटोसिन आर्टिफिशियली बाजारों में मिलता है। गांव के जो लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो दूध वाले हैं, वो यही ऑक्सीटोसिन, जिसको पिटोसिन नाम से मिलता है, खरीद लाते हैं और अपने जानवरों को लगा देते हैं। इस जो पिटोसिन, जो ऑक्सीटोसिन, आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन, इसके बहुत साइड इफेक्ट हैं, बहुत भयंकर साइड इफेक्ट हैं इंसानों में।
इस ऑक्सीटोसिन युक्त दूध को पीने से फीमेल का सेक्सुअल डेवलपमेंट बहुत अर्ली हो जाता है, यानी 8-9 साल में ही वो पूर्ण मेच्योर लगने लगती है, उनमें मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है इसके कारण। ठीक है, छोटी छोटी बच्चियों में। तो एक फीमेल के लिए जहां इस तरह से हानिकारक है, वहीं मेल में स्टेबिलिटी काज करता है, नपुंसकता काज करता है, ठीक है, उनके बंधत्व को काज करता है। तो इस तरह से ये हार्मोन मेल और फीमेल दोनों के लिए हानिकारक है। इसलिए ऐसा जानवर जिसका बच्चा मर गया हो, अगर कोई ऐसा दूध वाला इंजेक्शन से दूध निकालता हो, तो ऐसे दूध को पीने से बचना चाहिए। विज्ञान के विद्यार्थियों को पता होना चाहिए